हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं संध्या आपकी बायो मेंटर। बच्चों, आज हम एकदम से फ्रेश 9th का चैप्टर विद फुल्ली कॉन्सेप्ट डिटेल लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये चैप्टर जो होगा मेरा, ये जो सीरीज़ होगी, ये हमारी फुल्ली ओरिएंटेड होगी आईसीएसई बोर्ड के लिए, 9th बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो ये है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो, इसके पहले थोड़ी सी बातें हम करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा जोश। अब आपको सबसे पहले वेलकम है ये कि आप 9th क्लास में आ चुके हो, आप थोड़े से अब बड़े हो चुके हो, है ना। तो बड़े होने का मतलब क्या हुआ मैम? बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारियों का बोझ आ गया, अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो घर भी संभालना है और अब तो पापा के लिए थोड़ा सा सहारा भी बनना है, मम्मी का हाथ भी बटाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बड़े होने का मतलब ये नहीं है। बड़े होने का मतलब ये है कि अब आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और आपकी जिम्मेदारी अभी सिर्फ क्या है? पढ़ाई करनी है। आपके पास सिर्फ अभी एक काम होना चाहिए, पढ़ाई का। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई ही करते रह जाएंगे 24 घंटे, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, योगा करेंगे और थोड़े बहुत खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24 आवर्स बिल्कुल पढ़ाई करनी है। हाँ बिल्कुल, अगर आप 2 घंटे 4 घंटे पे रेगुलर पढ़ाई करते हो, बट आप उस कॉन्टीन्यूटी में रखते हो, आप रोज़ 4 घंटे मतलब 4 घंटे, रोज़ 2 घंटे मतलब 2 घंटे, 6 घंटे मतलब 6 घंटे, तो इसका मतलब फिक्स ये नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ना है, कल 4 पढ़ लिया, परसों 10 पढ़ लिया, फिर उसके बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं। ऐसा नहीं है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना होता है, आने के बाद आपको अपने डेली के काम भी करने होते हैं। तो थोड़ा बहुत कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रखेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम नोट्स बनाएंगे और उसका रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। हम जब भी बायोलॉजी की भी स्टार्टिंग करते हैं तब भी हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सेल क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि यहीं से लाइफ की स्टार्टिंग होती है, लाइफ की शुरुआत होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब भी वो बनता है ना, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद जब पहली सेल फॉर्मेशन होती है तो वो सिंगल सेल ही होती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो लाइफ की शुरुआत ही कहाँ से होती है? सिंगल सेल से होती है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने चैप्टर में स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि आप बोर हो जाते हो, मुझे पता है, इतना ज़्यादा मोटिवेशन आपसे झेला नहीं जाता है। चलिए, तो आज हम कवर करने वाले हैं, हमारा बेसिक लेक्चर होगा, इंट्रो लेक्चर होगा, इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी पर पढ़ेंगे, सेल थ्योरी, कुछ शेप्स एंड साइजेस और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, जो हम देखने वाले हैं कि उनके बेसिस पे, कि सेल के बेस पे कैसे होंगे और क्या क्या टाइप हो सकता है सेल ऑर्गेनिजम्स का सेल के बेसिस पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक चीज़ को आपको मेंटेन रखना है, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब भी हम यहाँ पढ़ेंगे। आपको फोकस करना है सबसे पहले नोट्स बनाने में। नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ये नहीं कि लेटे लेटे लेक्चर देखा जा रहा है, रजाई में घुस के लेक्चर देखा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, प्रॉपर नोट्स बनानी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसी नोट्स को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइज का शेड्यूल मैं आपको कुछ समय बाद दूंगी, बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल भी इसमें चोरी नहीं करनी है, ईमानदारी से सब काम करना है। जितना मैं बोलती जाऊंगी आप उतना करोगे, आपके लिए मच इनफ होगा। बहुत मच इनफ नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, आपके लिए। तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल ये भी नहीं होगा कि आपको इस चीज़ से सोचना है कि चलो कोई नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हम बच्चे थे, है ना, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें, इतने सीरियस नहीं होते हैं पढ़ाई को लेके। लेकिन अब हमको सीरियस होना है, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक की हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर आप बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, और सबसे बड़ी बात है, बुक लेके बैठेंगे, और आफ्टर द क्लास जब भी आपको टाइम मिलेगा बुक की आप रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात किसकी होती है? सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? ठीक है,
हमें पता है ना, ये देखो लिखा भी हुआ है द यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life। क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है मैम, सबसे पहले बात आपने कहा, एक बात क्या है, स्ट्रक्चरल है, और दूसरी क्या है, फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल एंड, नहीं बच्चों ये क्या होता है, कोई बात नहीं, और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर का मतलब आप समझेंगे, जैसे क्या होता है, आप एक एग्जांपल समझो, एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट को आप उठा लो, आप इसको उठा लोगे एक वीट प्लांट को, किसको, वीट प्लांट, और दूसरा आप ले लो एक फ्रॉग को। अब आप देखो वीट प्लांट में क्या अंतर है, एक फ्रॉग में क्या अंतर है, उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ये एक प्लांट सेल होगी, क्या होगी, प्लांट सेल से बना हुआ होगा, और ये एनिमल है, तो ऑफ कोर्स एनिमल सेल से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। अब प्लांट सेल की खासियत क्या होती है कि प्लांट सेल है, उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होता है, सेल वॉल होती है। क्या होगी, सेल वॉल। लेकिन इसी जगह पे अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, तो एनिमल सेल है, उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन, बट उसके बाहर कोई भी ऐसी कवरिंग नहीं होती है। तो ये डिफरेंस आ गया, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। तो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, और भी हम डिफरेंस देखते हैं, और भी डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल है, ठीक है, उसके पास आगे जब हम पढ़ेंगे प्लांट, मतलब मैं वीट प्लांट की बात करूंगी, तो वीट प्लांट में क्या होगा, इनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं मान रही हूँ, फ्लावरिंग प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, चलो ठीक है, ना ही कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब इनके पास सिस्टम नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी सेल से, टिश्यूज से हो रहा है। लेकिन एनिमल के पास, फ्रॉग के पास प्रॉपर सिस्टम्स हैं, प्रॉपर ब्रेन है, सब कुछ है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया। ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल मतलब यही एक ऐसी सेल है जो हमारे फंक्शंस कर रही है, मतलब सेल के अंदर ही क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल के अंदर ही कोई भी एंजाइम है जो काम कर रहे हैं, सेल के अंदर ही फूड का डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो क्या है ये सेल, क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि डिफिनीशन, जब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को बोलते हैं तो हमें सिर्फ डिफिनीशन को नहीं याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि कैसे ये स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है और कैसे ये फंक्शन को डिफाइन कर रही है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चले हम आगे देखते हैं थोड़ी सी बातें। अब हम डिस्कवरी पे आते हैं, सेल की, सेल के डिस्कवरी पे आएंगे। जब हम सेल की डिस्कवरी को देखते हैं तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहला नाम जो आता है वो किनका आता है, रॉबर्ट हुक का, रॉबर्ट हुक का। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट टाइम 1665 में इन्होंने क्या देखा था, सेल को देखा था। ठीक है, तो देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने ही सेल का नाम सेल दिया। ठीक है, क्यों दिया, इन्होंने सबसे पहले अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप में, अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप को क्या बोला जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने देखा, इन्होंने अपने से बनाया माइक्रोस्कोप, और इन्होंने देखा कि इन्हें कुछ कॉर्क में, कॉर्क क्या होती है, कॉर्क जब आप देखोगे, है ना, आप कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे या आप कोई ऐसे एस्थेटिक वाले टी वगैरह की शॉप पे जाओगे, टी शॉप, ठीक है, चाय वगैरह पीने, तो आपको समझ में आएगा, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि वहाँ में वो लोग ऐसा बॉटल रखते हैं, ठीक है, इसमें लाइट्स लगाते हैं ना, कुछ ऐसा, और बॉटल के अराउंड ये क्या करते हैं, कॉर्क लगाते हैं। अच्छा, इसका एक ऐसा ढक्कन सा होता है, ठीक है, एक अलग तरीके का, वो किनका बना होता है ना, लकड़ी का।
लाइक दैट, ठीक है, वही कॉर्क, वैसा ही कॉर्क। इन्होंने उस कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप में यहाँ लगा के देखा तो इन्होंने देखा कि इनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला, ओनली आउटलाइंस देखने को मिले, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। क्या नाम रख दिया? सेल नाम रख दिया। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है एक बॉक्स होता है, सेलुला मीन्स एक बॉक्स। ऐसे ही बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर इन्होंने देखा और इसका नाम इन्होंने रख दिया बच्चों सेल। ओके, क्लियर है? तो सेल की डिस्कवरी कुछ ऐसी हुई, बट उन्होंने क्या देखा था एक्चुअली में? उन्होंने क्या देखा था? सेल वॉल्स को देखा था, ठीक है, इन्होंने नाम रख दिया सेल। तो ऐसे सबसे पहले फाउंडेशन हुआ है सेल की डिस्कवरी का। फिर धीरे धीरे जब कुछ समय बाद कौन आए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले देखी लिविंग सेल। लिविंग सेल देखी। इन्होंने लिविंग सेल कहाँ देखी? इन्होंने भी अपने ही माइक्रोस्कोप में बनाया। और ये कहा जाता है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने अराउंड 200 के आसपास माइक्रोस्कोप्स बनाए थे, ठीक है। और इनको काफ़ी, ये इनका एक तरीके का हैबिट था, इनका इन्हें पसंद था माइक्रोस्कोप बनाना, उनमें चीज़ों को देखना। तो इन्होंने लिविंग सेल सबसे पहले देखी। और लिविंग सेल में इन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा था? पॉन्ड से कुछ वाटर कलेक्ट किए थे और उन वाटर्स में इन्होंने लिविंग सेल देखी, कुछ मूव करते हुए देखा। तो सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। फिर आते हैं कुछ समय बाद डिस्कवरी होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस देखा था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था। अब बात आती है कुछ माइक्रोस्कोप्स। जैसे देखो, ये दो माइक्रोस्कोप्स है, ये हमारा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपके स्कूल्स में होता है। ये अराउंड 200 या अप्रॉक्स 1500 एक्स, मतलब 1500 एक्स के आसपास ये मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। और ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये अराउंड 1 लाख टू अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास, मतलब 1 लाख एक्स और 1.5 लाख एक्स। एक्स का मतलब टाइम्स, इतने टाइम्स ये चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप अराउंड 1K टू 1.5K के अराउंड ये क्या करता है? चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, जो हमारे स्कूल्स वगैरह में ये माइक्रोस्कोप्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है सेल थ्योरी की, ठीक है। अब धीरे धीरे जब हमने सेल के बारे में जाना, सेल की डिस्कवरीज के बारे में देखा, तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन या स्लाइडेन, आप दो जो पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो, एंड स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी दी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें क्या है कि कौन क्या थे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है। स्लाइडेन एंड स्वान ने स्लाइडेन क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? बॉटनिस्ट मीन्स वो साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं प्लांट्स की, वो लोग जो स्टडी करते हैं प्लांट्स की वो कहलाते हैं बॉटनिस्ट। और स्वान क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। जो इनके बारे में पढ़ते थे? एनिमल्स के बारे में। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी दी।
इन्होंने कहा स्लाइडेन, क्योंकि बॉटनिस्ट थे, क्योंकि वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे, इन्होंने बोला कि ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो किन से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, इन्होंने कहा क्योंकि वो क्या थे, प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। अब स्वान थे, वो जूलॉजिस्ट थे, इस वजह से इन्होंने कहा कि ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा कि सारे के सारे एनिमल्स जो है वो सेल से मिलके बने हैं। अब दोनों ने अलग अलग स्टडी करते थे, बट दोनों ने चीज़ें तो सेम कही है ना। इन्होंने कहा एनिमल प्लांट, बट है तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, तो इसलिए आगे इन दोनों ने साथ आके सेल थ्योरी दी। इन्होंने कहा, देखो, प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वान, कब, 1839 में, लैटर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो 1855। फिर आफ्टर दैट रुडोल्फ विर्चो ने इसे मॉडिफाई किया। मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आप सेल थ्योरी देखो। ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किन से मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। देखो यहाँ तक की बातें, ये दो लाइंस कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलके बने हैं, ऑल द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये दोनों लाइंस, ये दोनों बातें स्लीडन एंड स्वान ने अपने सेल थ्योरी में दी। ठीक है, बट क्वेश्चन ये अराइज हुआ जब उस समय के साइंटिस्ट थे। अब आप टाइमलाइन देखो, 1839 से लेके 1855 तक लोगों में यही बातें होती रही, लोग यही सोचते रहे, लोग मानते रहे या आपस में, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। तो हुआ क्या कि इन अदर साइंटिस्ट का क्वेश्चन ये उठता था कि सारे के सारी सेल्स, ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनी है, हम मान रहे हैं सारे सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, ये भी बातें हम मानते हैं, बट सारी की सारी सेल्स आई कहाँ से, या फर्स्ट सेल कहाँ से आई। जब सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं तो क्वेश्चन ये है ना कि वो सेल भी तो कहीं से आनी चाहिए, उसका ओरिजिन भी तो कहीं से होना चाहिए। वो ओरिजिन स्लीडन एंड स्वान नहीं बता सके। आफ्टर दैट 1855 में रुडोल्फ विर्चो, जो आप बोलो, उन्होंने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, मतलब उन्होंने कुछ लाइंस को एडिशन दिया और कहा कि ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सारी की सारी जो सेल्स हैं वो कहाँ से आई हैं, पहले से बनी सेल से आती है। मतलब लाइक दैट इन्होंने क्या बोला, इनका कहने का मतलब क्या था, सेल डिवीज़न से, जब हम सेल डिवीज़न देखते हैं, सेल डिवाइड करती हैं, तो उन सेल के डिवीज़न से सारी की सारी सेल्स बनती हैं। मीन्स दैट कि सेल्स अराइजिंग फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, स्लीडन एंड स्वान, उनमें से कौन जूलॉजिस्ट थे, कौन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है सेल्स हाउ न्यूमरस। अब सेल के बारे में हमने देख लिया, उनकी डिस्कवरीज देख ली, सेल थ्योरीज भी देख ली। अब बात ये आती है कि सेल्स हाउ न्यूमरस, सेल्स कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ हो सकती हैं, या किस शेप की हो सकती हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, चलो, तो सेल्स हाउ न्यूमरस। अब कहने का मतलब क्या है, जब अगर हम देखेंगे, सबसे पहली बात हम देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल। जब हम सबसे छोटी सेल की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है, उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है बच्चों, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, सबसे अभी तक का सबसे छोटा जो डिस्कवर्ड किया हुआ माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, इसे और भी क्या बोलते हैं, PPLO। PPLO मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO आप बस याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा। अब सबसे लार्जेस्ट सेल की बात होगी, तो लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, क्लियर बात। अब हम थोड़े बहुत सेल के शेप की बात करेंगे।
अच्छा, इसी में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, लार्जेस्ट हो गई, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबी सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है हमारी, नर्व सेल, नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, देखो कुछ ऐसी, इसलिए बता रही हूँ कि याद आ जाए कि नर्व सेल क्या है। ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, एंड इट इज साइटोन, एंड ये क्या है हमारा, एक्सॉन। तो ये क्या है, हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, जो क्या होती है, नर्व सेल होती है। नेक्स्ट बात अब हम करेंगे कुछ शेप की। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम देखेंगे WBC। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, इनका जो शेप होता है वो कुछ मतलब इरेगुलर शेप, ये कैसे भी शेप के होते हैं, जैसे लाइक अमीबा। तो WBC, और मैं किसकी बात करूंगी, अमीबा की। ये कैसे शेप के होते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ RBC। RBC, RBC का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा बाई कॉनकेव शेप होता है। और अगर इनकी स्पेसिफिक साइज की मैं बात करूं तो इनकी साइज होती है 7 माइक्रोमीटर। कितनी, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब कुछ शेप मैंने कहा ना ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच में फिर वही आ जाएगा, कौन सी, हमारी नर्व सेल, कौन सेल, नर्व सेल। ठीक है, कुछ शेप का कुछ सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉलम जैसा, मतलब लंबी, ये है कॉलम, कॉल्यूमिनर सेल, कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, ऐसी सेल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी मसल सेल की। मसल सेल्स, मसल सेल्स कुछ ऐसी होती हैं, कैसी, टेपर्ड इंड वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम कई सारी सेल का साइज शेप पढ़ते हैं जो अलग अलग शेप की सेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। अब नंबर ऑफ सेल के बेस पे हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर, और दूसरे मल्टी सेलुलर। देखो, मैंने कहा था ना कि आज बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास है, बहुत बेसिक क्लास है, हो सकता है इन सब के बारे में आपको पता हो, बट बच्चों क्योंकि हमें ये देख के चलना है, हमें सारे बच्चों को साथ लेके चलना है, तो बिल्कुल भी जिन बच्चों को आ रहा है पहले से, ये उनका रिवीजन है, और जिन बच्चों को नहीं भी आता था या थोड़ा बहुत कम आता था, वो बच्चे इन सबको आराम से सीखेंगे, सब कुछ नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स क्या होगा, यूनि मीन्स सिंगल, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल है, सिंगल सेल, जो भी ऑर्गेनिजम्स के पास सिंगल सेल होंगे वो क्या कहलाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल अमीबा, और क्या है, पैरामीशियम,
नेक्स्ट क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास बच्चों क्या है, ये एक टाइप का एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी। और क्या हो सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जैसे ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। क्लियर है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिनके पास मोर नंबर ऑफ सेल्स होंगी, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। देखो एक बात और मैं यहीं पे इंक्लूड करूंगी, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल। एक बात यहाँ भी मैं और करूंगी इंक्लूड, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होते हैं ए सेलुलर। ए सेलुलर, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता। तो मैम वो ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, अभी तो आपने यही चीज़ बोला था ना कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका बेसिक यूनिट सेल है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि वायरसेस। वायरसेस, वायरसेस क्या है, वायरसेस जब भी आउटसाइड द लिविंग थिंग होंगे, मीन्स अगर ये आउटसाइड लिविंग सेल, तो ये कैसे होंगे, डेड माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे बच्चों, डेड। और अगर ये इनसाइड लिविंग सेल, तब ये माने जाएंगे इटसेल्फ दे आर लिविंग। तो इसलिए ये क्या है, कनेक्टिंग है। मतलब अगर ये अंदर इनसाइड द लिविंग होंगे तो ये लिविंग कहलाएंगे, और अगर सेल के बाहर मीन्स दैट कि यहाँ पे कोई वायरस है ही। हमारे इन्वायरमेंट में कई सारे माइक्रोब्स हैं जो ऐसे घूम रहे होते हैं बट हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनका नाम ही क्या है, माइक्रोब्स। तो वो सब क्या होते हैं, बाहर, सेल के बाहर होगा, वो कैसा होगा, डेड होगा। और वही अगर सेल के अंदर लाइक दैट, जैसे हमने कोविड वायरसेस देखे थे, अगर वो हमारे अंदर आ जाएंगे, हमारे सेल के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्स। हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेल दो तरीके से होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दूसरी है यूकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हुआ, प्रो मीन्स होता है बच्चों प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स क्या हो गया, अनडेवलप्ड, या ऐसा जो कोई भी स्ट्रक्चर हो जो बहुत प्रिमिटिव हो, पुराना हो, वो प्रॉपर आज के समय पे डेवलप ना हो। हम किसी भी चीज़ को प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, प्रिमिटिव का मतलब वो पुराने समय से है, पुराने टाइप का है, उतना डेवलप्ड नहीं है आज, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। तो प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, एंड जो कैरियोटिक है वो किनसे मिलके बना हुआ है, कैरियन से। ये टर्म किनसे मिलके बना है, कैरियन। एंड कैरियन मीन्स होता है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ये ऐसी सेल है जिसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो सेल क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी। मीन्स प्रिमिटिव
न्यूक्लियस। प्रेजेंट। तो ऐसी सेल क्या हो जाएंगी? प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएंगी। दूसरी सेल है यूकैरियोटिक। यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियो अगेन न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो सेल कहलाएंगी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स, यू मीन्स ट्रू। तो क्या मतलब हो गया, इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो ऐसा क्या हो गया? यूकैरियोटिक सेल हो गया। अब हम प्रिमिटिव और ट्रू या वेल डिफाइंड कैसे ये चीज़ क्राइटेरिया को डिसाइड कर रहे हैं? इस क्राइटेरिया को डिसाइड करने का हमारे पास बेसिस क्या है? तो बेसिस ये है कि ये जो टाइप की सेल होंगी, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी, देखो सेल ये है, ये सेल, इनके पास सेल में क्या होता है? ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। और ये हमारी बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। देखो अभी मैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं बता रही हूँ, तो अभी मैं जितना बता रही हूँ आप उतना बस समझोगे, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये मेरा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमें पता है ना कि सारे के सारे सेल में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वाला पोर्शन है ना। तो यहाँ पे इस सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसी भी बाउंड्री से रैप नहीं होगा। मतलब जेनेटिक मटेरियल के पास कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होगी। यहाँ पे हमें जेनेटिक मटेरियल तो देखने को मिलेगा बट इसके अराउंड कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल की कोई बाउंड्री नहीं होगी, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, या हम ये कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएंगे। अब इसी जगह आप यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियस की एक बाउंड्री है। ये हमारा साइटोप्लाज्म और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के अराउंड क्या है? हमारे पास एक बाउंड्री है, तो हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक, और ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक। इन दोनों के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम और भी डिफरेंस देखेंगे। वो डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? मैंने कहा अभी सबसे पहली बात मैंने यही बोली थी ना, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात ये आती है, इनके पास क्या होगा? 70S राइबोसोम। ये क्या है? ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। बस अभी के लिए आप समझो 70S टाइप का राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होगा। 70S टाइप राइबोसोम।
और यहाँ पे both 70s and 80s type ribosome present। यहाँ पे दोनों तरीके के राइबोसोम होंगे, 70s और 80s। जनरलाइज में भी हम देखते हैं कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, माइटोसिस, और या फिर जैसे कि हम ये बोलेंगे, जैसे कि बैक्टीरियाज में सेल डिवीजन्स होते हैं, है ना, प्रॉपर एक बेसिक सा, तो स्पेसिफिकली आप कैसा बोलोगे, माइटोसिस। और यहाँ पे बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के सेल्स में। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो अगर सेल वॉल देखा जाए तो प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और किनका मिलके बना होता है, सेलुलोज का। और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शेप की बात करें तो फिक्स्ड और रेक्टेंगुलर शेप होता है, इनका राउंड और इरेगुलर शेप होता है। वैक्यूल्स की लार्ज एंड सेंट्रल, देखो ये बच्चों, ये जो टेबल है इसको अभी के लिए हम स्किप करेंगे, ये हम लास्ट में कवर करेंगे जब आप इन सारे के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में प्रॉपरली क्लियरली समझ जाओगे तो। ठीक है, चलिए तो हम ये लेक्चर अपना यहीं फिनिश करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम कल ऑर्गेनल्स के बारे में सारे के सारे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।